फुलवारी शरीफ नगर परिषद के उप सभापति के भावी प्रत्याशी डॉक्टर सैफ अहमद ने प्रेस वार्ता किया। आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैं मोहम्मद सैफ अहमद, आपका सेवक, कुछ मैनिफेस्टो लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आपका जो है मेरा, आप देखे होंगे लास्ट टाइम भी आपसे बात हो चुकी है। 3 मुद्दा मेरा अहम मुद्दा है, जिसमें कि आपको स्वच्छता, जो यहाँ क्लीन फुलवारी बनाने का, उसमें गार्बेज डंप करने के लिए वो प्रोपेट जगह यहाँ पर होना चाहिए, जो कि हम इसकी कमी महसूस करते हैं। आप देखे होंगे कि महावीर कैंसर के सामने ऑन रोड जो है कचरा डंप किया जा रहा है, मोहल्ले में भी वैसी व्यवस्था नहीं है, जो कि इसका मतलब कि एक सटीक जगह होना चाहिए, प्रॉपर जगह जो है उसको एक्वायर्ड करके देना चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम की भी कमी मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, उसको भी सुधार करने की सख्त ज़रूरत है। और पेठिया बाज़ार जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे मैं जो हमारे सब्ज़ी बेचने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को मैं वहाँ पे देखता हूँ कि काफ़ी दुश्वारी होती है। आम पब्लिक को भी दुश्वारी होती है, वहाँ से गाड़ी वगैरह निकालने में काफ़ी वहाँ पे जो है वो जाम का सामना करना पड़ता है। तो मेरी से सोच ये है कि मैं यही आग्रह करूँगा कि यहाँ फुलवारी में जो है वो ज़मीन एक्वायर्ड करके एक सही जगह गवर्नमेंट दे। गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे यहाँ पे ज़मीन वगैरह हैं, उसको निकाल करके जहाँ पर वहाँ पर वेंडर वगैरह वहाँ पे आराम से सब्ज़ी बेच सकें। और मेरा ये कहना था, आने ख़ास दिनों में ही हम देखते हैं, छठ हो गया या ईद हो गया, उस दिनों में हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे साफ़ सफाई या फिर जो आपका ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का जो छिड़काव होता है, वो मुमकिन है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आम दिनों में भी ये रेगुलर बेसिस पे ये होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट में भी आप देख रहे होंगे कि फुलवारी में स्ट्रीट लाइट लगी, लेकिन उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। स्ट्रीट लाइट का वो प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो होते रहना चाहिए। अभी के इस मौसम में आप देखेंगे, ठंड ख़त्म होती है तो मच्छर की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मच्छर को ख़त्म करने के लिए जो उचित कदम है, वो उस कदम को उठाने की सख्त ज़रूरत है। फिर अभी गर्मी आ रहा है, तो गर्मी में आपका जो पेयजल है, ठंडा पेयजल, इसकी बहुत की शिद्दत से लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो हर वार्ड के नुक्कड़ पर या जहाँ से आपको वार्ड के जो मेन रोड होता है, वहाँ पर जो है कम से कम ठंडा का पानी का वो पेयजल का जो है वहाँ पे इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से वो होना चाहिए। और फिर हेल्थ में आ जाइए, स्वास्थ्य जो है हमारा मुद्दा है। स्वास्थ्य में भी हर वार्ड में पॉली क्लिनिक, हेल्थ चेकअप्स के लिए वो मिनिमम कॉस्ट में इंतज़ाम होना चाहिए। और जो हमारे पुअर्स पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पर हेल्थ मुहैया कराना चाहिए। आपका जो अंडर 40 हैं या जो 40 प्लस हैं, जो अंडर 40 हैं उनको साल भर में एक बार, या जो ओवर 40 हैं उनको 6 महीने में एक बार उनका हेल्थ चेकअप तो कम से कम वो होना ही चाहिए। एजुकेशन के इससे हम बहुत कमी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। जो जिस तरह का काम जो है एजुकेशन में होना चाहिए, उस तरह का काम यहाँ पर बहुत कमी है उसकी। पुअर चिल्ड्रंस के लिए हम लोग जिस तरह से अभी अलवा कॉलोनी में काम कर रहे हैं, वहीं आप सुने होंगे चैरिटी बिगिंस होम, घर से ही जो है वो चैरिटी का जो है वो शुरुआत करना चाहिए। तो इसमें जिस वार्ड में हम उस तरह का करें, वहीं के लोगों से, कुछ लोगों से जो है उनको जोड़कर इस काम को किया जा सकता है। हम लोगों ने अलवा में शुरू भी कर दिया है। वहाँ पे बगल में एक नहर है, नहर के स्लम एरिया के बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन, कुछ लोग मिलकर फ्री एजुकेशन, उसको बुक्स हो गया, उसके ड्रेस हो गए, उसके सारी चीज़ों का जो है वो जो भी अखराजात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ कॉलोनी के लोग मिलकर वो उठाते हैं। और फ्री गरीब पुअर्स स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन फराहम कराते हैं। यहाँ पे जो फुलवारी में मैं देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी का जो है कंसेप्ट नहीं है, और जो कि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाया जाए। आपको गवर्नमेंट सरकार से ये कर करके जो है यहाँ पर सरकार से बातें कर करके यहाँ पर प्लेग्राउंड का इंतज़ाम कराया जाए, पार्क का इंतज़ाम कराया जाए। आप देखते होंगे कि हमारे जो है फुलवारी के जो हमारे सीनियर्स लोग हैं या जो यूथ लोग हैं, उन लोगों को फुलवारी से बाहर जाना पड़ता है आपको वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए।
जो कि बेहद सख्त ज़रूरत है कि गवर्नमेंट से बात करके गवर्नमेंट तक इस बात को पहुंचाया जाए, गवर्नमेंट से बात करके यहाँ पर प्लेग्राउंड और पार्क पर एक मतलब कि सख्त वो इस पर मतलब कि करने की ज़रूरत है। इस बात को गवर्नमेंट से बात करके और यहाँ पे उसके इंतज़ाम कराने की ज़रूरत है, चाहे हमारे एमपी साहब के ज़रिए हो या हमारे विधायक के ज़रिए, जैसे भी हो उस चीज़ को यहाँ के लोगों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस नहीं है, फुलवारी में जो मैं गौर करता हूँ डिग्री कॉलेजेस नहीं है, उसके भी बहुत कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। एक फुलवारी में डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे देखता हूँ जो हमारे गरीब लोग हैं, मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग बताते हैं हमारे पास आधार नहीं है, कुछ लोग बताते हैं राशन कार्ड नहीं है, आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास बहुत से लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के पास नहीं है, लेबर कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड में एक ऐसा जगह हो कि जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी मिनिमम कॉस्ट पर, और जो पुअर्स हैं उनको फ्री भी, और जो मतलब कि बासलाहियत लोग हैं जो दे सकते हैं उनके लिए भी एक वाजिब रेट पर जो है वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी हो। और जहाँ पर स्टूडेंट्स भी हमारे जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए जिनको तरह तरह के फॉर्म्स आते रहते हैं या उनको उस तरह का अपडेट नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए एक उस तरह का बनाना होगा, वहाँ के लड़के को रोज़गार भी मिल जाएगा और मिनिमम कॉस्ट पे लोगों की हेल्प भी होती रहेगी। और फिर चैरिटी के लिए जो है वो जैसे मान लीजिए कोल्ड में अभी हम लोगों ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो होना चाहिए, या कोई भी आपदा डिज़ास्टर आता है उसके लिए इस तरह का, या अभी जैसे लॉकडाउन लग गया तो उसमें फूड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशंस का काम जो है ये लोग हम लोग यहाँ पे फ्राहम करा रहे थे। युवाओं और महिलाओं को टेम्प्ट किया जा रहा है एजुकेशन की कमी की वजह से, सूखा नशाखोरी आम हो गई है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मैं फुलवारी के महान जनता से, खासकर युवाओं से ये आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा कि हसास व महतात रहें, हमारे बाजुओं को मजबूत करें ताकि हम अपने मिशन में लगकर आप लोगों की सेवा और खिदमत कर सकें। आपका बेटा, आपका भाई मोहम्मद सैफ अहमद, मैं यहाँ पे प्रत्याशी हूँ उपसभा।